Jaya ma'am, you can ask your question if you want in the meanwhile. Anybody else before we end the session? Yes ma'am, good evening sir. गुड इवनिंग सर. सर मैंने आज ही आपके इस चिकित्सा के बारे में सुना है. मेरी एक फ्रेंड है, मैं भोपाल से बोल रही हूँ. उसने मुझे बताया, क्योंकि मैं उससे बात कर रही थी कि मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि घुटने का ऑपरेशन आपको करवाना होगा. मेरी एज है 52 और उन्होंने बताया कि जो मेनिस्कस है दोनों बोन्स के बीच में, वो आपका डैमेज हो रहा है, मतलब वहां से निकल गया है वो, और दोनों हड्डियां जो है वो टकरा रही हैं, इसलिए मुझे काफी पेन है. मैं इलाज भी बहुत दिनों से करवा रही हूँ उसका. तो क्या मैं इस ऑपरेशन को टाल सकती हूँ, और इस चिकित्सा से क्या ये पॉसिबल है कि मेरा घुटना या मेनिस्कस जो निकल गया है वो वापस ठीक हो जाए, और जो बोन्स टकरा रही हैं वो मेरा मतलब ठीक हो सकता है क्या? पहली बात तो ये कि रिवाइव तो 100% मैं कह रहा हूं कि होगा ही होगा. कितना होगा वो डिपेंड करेगा टाइम और कमिटमेंट के ऊपर. तो बोन टकरा रही हैं और वो मेनिस्कस बिल्कुल घिस चुका है. रीजनरेशन तो मेनिस्कस में भी होता है. आपके शरीर के सभी हिस्सों में रीजनरेशन होता है ना. वो घिस क्यों रही हैं? इतनी अर्ली एज में लोगों की क्यों घिस रही हैं चीजें? 100 साल पहले तो इतना प्रॉब्लम नहीं था. बहुत बुढ़ापे में जाके कुछ चीज घिसती थी, मगर उसके बाद भी लोग काम करते थे. तो एक बात तो मैं आपको बता दूं कि एक मौका जरूर दें अपने शरीर को. रिप्लेसमेंट तो कभी भी करवाया जा सकता है, 6 महीने बाद भी करवाया जा सकता है. रिप्लेसमेंट के बाद में कितना सूट करेगा आपको, कितने स्टेरॉइड पे आपको डालना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगी घटेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा आप नहीं जानते. बहुत लोगों के घुटने रिप्लेस कराने के बाद में उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है. सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी. जब घुटने उनके नहीं बदले थे तो कम से कम चल पाते थे. घुटने रिप्लेस होने के बाद में बेचारे चल भी नहीं पाते थे. एंड बिकॉज ऑफ इनसेसेंट यूज ऑफ स्टेरॉइड, घुटना आपके कोई मेटेलिक चीज डालेंगे या कुछ भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट डालेंगे तो आपकी इम्यूनिटी को तो डाउन करना होता है ना, नहीं तो आपका शरीर तो फेंकता है उसको. तो आपको तो स्टेरॉइड के पूरे कोर्स में रखा जाएगा, आपके सारे ऑर्गन इंपैक्ट हो जाएंगे. तो क्या हम शरीर की हालत को खराब कर रहे हैं इन सब चीजों के साथ में? ये बड़ा क्वेश्चन है, और आजकल इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो रहा है. रिसर्च कहती है कि मेडिकल इंटरवेंशन से शरीर खराब होता है. ये रिसर्च कह रही है, लेकिन इसको मान्यता देने में समय लगेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक बिजनेस मॉडल है. हमारे बच्चे जाते हैं मेडिकल कॉलेज में, हम ही तो भेजते हैं उनको, और वो यही सब चीजें पढ़ रहे हैं. तो कोई ना कोई ऑल्टरनेट हमें रखना पड़ेगा. पहली बात, अपने शरीर को एक मौका जरूर. टाइम लग सकता है, मगर आपको आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाएगी. अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं कि सपोज करो आपने 6 महीना कुछ किया, अपने शरीर के ऊपर काम किया, और आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक नीचे आ गई, केवल 10% रहेगी प्रॉब्लम. तो क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं? तो वो आपको एनकरेज भी करेगा कि अगले साल 1.5 साल के अंदर आपकी प्रॉब्लम इतनी घट जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम थी कि नहीं थी. और अगर प्रॉब्लम नहीं है, घुटने घिसे हुए हैं, दर्द नहीं हो रहा, हड्डियां टकरा रही हैं पर दर्द नहीं हो रहा आपको, और आप अपना काम कर पा रहे हैं, तो इससे बढ़िया क्या चीज है? प्रॉब्लम ही तो नहीं चाहिए ना हमको. आपके शरीर में कई जगह घिसाव होता ही है. घुटने ही क्यों घिस रहे हैं कि दूसरी हड्डियां नहीं घिस रही? हड्डियां तो घिस ही रही होती हैं, कहीं ना कुछ डीजनरेशन हो रहा होता, पर रीजनरेशन भी हो रहा होता. अगर आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है और आपको जरूरत नहीं है रिप्लेसमेंट की, तो ज्यादा बेटर सिचुएशन है. अगर नहीं रिजॉल्व होती तो रिप्लेसमेंट तो कभी भी करवा सकता हूं ना. तो प्लीज गिव योर बॉडी अ लिटिल चांस. थोड़ा मौका जरूर दें अपने शरीर को, है ना. मैं तो ये कहूंगा थोड़ा काम करें, और ज्यादातर मैं आपको ये जरूर कह रहा हूं कि प्रॉब्लम बहुत खत्म हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी. So with that, हाँ जी बोलिए. सर मैं ये कह रही थी कि उन्होंने घुटना बदलने के लिए नहीं कहा है. उन्होंने कहा है कि हम आपका घुटना, नेचुरल घुटना जो है उसको बचाएंगे, कि इसको मेनिस्कस को कोई इनका गम आता है उससे चिपकाएंगे, और एक प्लेट डालेंगे जो दोनों हड्डियों को दूर करेगी, और वो टकराएगी नहीं, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. कम से कम 10-15 साल आप जो है
इस आपका नेचुरल नी को बचा के आप आगे काम कर सकते हो। तो अच्छा, तो आपको सवाल ये पूछना चाहिए था, या आपको मैं सवाल पूछता हूँ कि जो डीजेनरेशन है वो ऑपरेट करके ठीक हो जाएगा क्या? जो घिसी है आपकी हड्डियां, क्या वो और नहीं घिसेंगी? क्या वो दूसरी जगह नहीं घिस जाएंगी? क्या वो 10-15 साल तक आप काम कर पाएंगे? क्वेश्चन है, क्योंकि प्लेट तो डाली जाएगी ना, कोई अननेचुरल चीज तो डाली जाएगी आपके शरीर में। डीजेनरेशन तो नहीं रोका जाएगा, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि वी आर स्टिल नॉट टेलिंग यू नॉट टू गो फॉर ऑपरेशन। हम तो आपको बोल ही नहीं रहे कि ऑपरेशन मत कर। हम कह रहे हैं आप जो मर्जी करवाना चाहो करवाओ, जस्ट गिव अ लिटिल चांस टू योर बॉडी। हो सकता है आपका बॉडी ही वो जल्दी रीजनरेट कर दे। अगर वो रीजनरेट करेगा तो कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से दोनों को अलग अलग रखना की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो ज्यादा बेटर सिचुएशन। अगर नहीं करेगा तो करवा लीजिए ना, हम तो ये नहीं कह रहे ना कि आप जी ऑपरेशन सर। ना करवाएं या आप बाकी कुछ ना करवाएं, आप करवा ले। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप एक मौका दे दीजिए। 6 महीने जी बाद सर। करवा लो ना, क्या प्रॉब्लम है? जल्दी करवाने की जरूरत क्या है? 6 महीने बाद करवा लो। जी जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सर आप इसमें मतलब इस चिकित्सा में एग्जैक्टली होता क्या है? आई एम ट्रूली वेरी अननोन टू दिस। मतलब जस्ट मैंने आज सुना ही है, तो मेरी फ्रेंड ने आपका ये भेजा मेरे पास लिंक, तो मुझे मालूम ही नहीं है कि एग्जैक्टली ये होता क्या है और इसमें आप कराते क्या हैं। पहली बात तो ये कि अगर आपने वेबिनार नहीं देखा तो इसे हम आपके ग्रुप में पोस्ट करेंगे। पूरा वेबिनार आप शुरुआत से लेके आखिर तक दोबारा से देख सकते हैं। एक तो ये इसमें हमने डिस्क्राइब किया हुआ है कि इसमें हम करते क्या है। दूसरी बात, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, शॉर्ट एग्जांपल, ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। सपोज कीजिए कि आपका राइट हैंड थोड़ा वीक है, दायां हाथ थोड़ा कमजोर है। तो आप एक काम करें, 2 लीटर की वाटर बॉटल होती है या फिर वो जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है ना, वो खरीद के ले आए और दाएं हाथ से थोड़ा उठाते रहे 100 बार डेली। 10 दिन के बाद आपका दायां हाथ थोड़ा स्ट्रांग होगा ना, इसमें थोड़ा रीजनरेशन होगा, मसल्स बढ़ जाएंगे। बॉडी बिल्डर्स यही करते हैं ना। तो इसका मतलब पहली बात ये कि रीजनरेशन तो बॉडी का एस्पेक्ट है, वो करवा सकते हैं, किसी भी एरिया में रीजनरेशन करवा सकते हैं। लेकिन असली सवाल क्या है, आपने ये किया क्या? वो बॉटल उठाया तो उठाया कैसे? असली सवाल क्या है कि वो बॉटल कैसे उठाया आपने? आपने सांस रोक के उठाया। आपने जब वो बॉटल उठाया तो हल्की सांस पीछे से आपने रोका, वरना आप कोई भी वेट उठा के देखिए, आप सांस रोक के वेट उठाते हैं। और उसको बिकॉज ऑफ दैट बॉटल द ट्रिगर ऑफ ब्रेथ होल्ड वेंट टुवर्ड्स राइट हैंड, क्योंकि राइट हैंड से उठाया था। जो ब्रेथ होल्ड का ट्रिगर है, डायरेक्शन है, स्ट्रेंथ क्रिएटिंग ट्रिगर है, वो राइट हैंड की तरफ में गया और राइट हैंड में रीजनरेशन हो गया। तो ब्रेथ होल्ड को आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। ये बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, इट इज मच मोर देन दिस, मगर ये सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं। तो कुंभक थेरेपी जो आप इसमें कर रहे हैं वो यही काम करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑल द जॉइंट्स एंड देयर आर फोर्सेस ऑफ द बॉडी, देयर इज एन इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ द बॉडी। तो वो आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं? हठ विन्यास वो मेथड है जिससे कि आप एक तरीके का मूवमेंट करते हैं, जॉइंट मूवमेंट, तो आपके बॉडी में एक अलाइनमेंट आता है और एक इंटीग्रेशन का स्ट्रेंथ आता है। तीसरी चीज अंगन्यास, जो आपके शरीर के अंदर मसल्स हैं, बोन्स हैं, नर्वस सिस्टम है, वो आपस में मिलके काम करते हैं। केवल यही नहीं, आपके ऑर्गन्स भी इनके साथ में मिलके काम करते हैं। इन दोनों को इकट्ठा कैसे किया जाए, इनके इंटीग्रेशन फैक्टर को कैसे बढ़ाया जाए ताकि वो और अच्छे से साथ मिलकर काम कर सके। तो आपके शरीर में अलग अलग मर्म होते हैं, अगर उन मर्म को स्ट्रेंथ देंगे तो ये इंटीग्रेशन फैक्टर बढ़ता है। तो हम क्या करें? अंगन्यास। तीसरा मॉड्यूल क्या है? अंगन्यासा। ये इसी मर्मों को स्ट्रेंथ देता है जिससे कि आपके बॉडी की इंटीग्रिटी बढ़ती है। तो ये 3 चीजें आपको सीखने को मिलेगा, मगर इन 3 चीजों में कुंभक जो है, ब्रेथ होल्ड करके एक डायरेक्शन में ट्रिगर करना, ये इसका की है, इसकी चाबी है। इसी से ये हो पाएगा, वरना ये नहीं हो पाएगा। तो उसको इस्तेमाल किया जाता है इन तीनों मॉड्यूल को सिखाने में, अंगन्यास, हठविन्यास, कुंभक थेरेपी। बाकी आप वेबिनार को दोबारा से देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम करवा क्या रहे हैं।